तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। हालेलुया। आइए मिलके प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। वो सर्वशक्तिमान है। ताली बजाते हुए ओ आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने यीशु आएगा, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। ओ तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, महिमा होवे, तू कहाँ होगा, ओ तू कहाँ होगा। Praise the Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Father Lord. ओ पहले जो मरसिंगे मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ओ पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। गाइए, पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने, पल भर में, ओ पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला। ओ तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ओ तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, हाँ सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू
हालेलुया। गीत का लेखक बहुत सुंदरता से लिखता है कि तू कहाँ होगा, ऐ विश्वासी तू कहाँ पे होगा। ये हमें विचार करने की जरूरत है मेरे प्रियो। सच में सब चीजें खत्म हो जाएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, सब चीजों का खात्मा होने वाला है और यीशु आने वाला है। क्या हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को सुसज्जित कर रहे हैं उस यीशु के अनुसार, उसकी वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार? हमें सोचने की जरूरत है और अपने आप को तैयार करने की जरूरत है प्रियो। आइए अपनी आंखों को बंद करके इस प्रभु के सम्मुख चलें जो सर्वशक्तिमान है, उसकी आराधना में खो जाएं। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। ओ तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप। तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप, धुल जाए मेरे सब पाप। आराधना तेरी हो, हाथों को उठा के प्रभु की आराधना करें। आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। प्रभु तेरा है। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव तेरा है प्रभु, सारा अधिकार तेरा है यीशु। हम धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति के लिए प्रभु। हमसे बोलते रहे, बात करते रहे।
सब कुछ तेरे नियंत्रण में देते हैं। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने। प्रभु हमसे क्या बोलना चाहते हैं, उस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि वो वचन हमें और पवित्रता की तरफ, सिद्धता की तरफ दौड़ने के लिए प्रेरित करता जाए और हम और कुशलता के साथ उसके नजदीकी में उससे लिपट के दौड़ सकें। आइए वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक और बार हमारे इस आवर ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और अभी तक प्रभु ने आपको संभाल के रखा, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन से हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 26 अध्याय के 46 पद तक अध्ययन कर चुके और उसके बाद आज हम 47 पद से 56 पद तक परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रबी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना आवश्यक है कैसे पूरी होगी। उस समय यीशु ने बड़ी भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यहाँ पर अपन प्रभु के वचन को देखते हैं और यीशु मसीह जब अपने चेलों से एक शिकायत कर रहा था कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग पाए, और मेरे अजीजों वो रात्रि का समय था और रात के समय में यहाँ पर अपन 47 पद में देखते हैं, वहाँ लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि देखो यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था आया और उसके साथ महायाजक और लोगों और के पुरनियों को और बड़ी भीड़ और तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक चेला है जिसका नाम है यहूदा, और उसके नाम के आगे सरनेम लगता है इस्करियोती। और ये जो यहूदा इस्करियोती है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक चुना हुआ बंदा है। यीशु मसीह के जो 70 चेले थे वो यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से चुने थे। 70 में से 58 चेले यीशु को छोड़कर चले गए थे, 12 चेले बचे हुए थे और उन 12 चेलों में से यहूदा इस्करियोती भी एक चेला था। यहूदा इस्करियोती के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और आज दोबारा बताना नहीं चाहता हूँ। ये यीशु के साथ रह के भी नहीं बदला। इसके अंदर जो लालच का आत्मा था, इसके अंदर एक ये पद पाने के लिए क्रेजी था, और ये इसलिए यीशु के साथ लगा हुआ था कि एक दिन यीशु मसीह रोमी सल्तनत को हटाकर राजा बन जाएगा, और जिस दिन राजा बनेगा तो कहीं ना कहीं मेरा भी मंत्री पद या खजांची पद मेरा पक्का है। लेकिन जब यीशु मसीह ने ये सब बातों को स्पष्ट कर दिया कि मेरा राज्य जो है यहाँ का नहीं है,
और इस बात से यहूदा इस्करियोती को सबसे ज़्यादा धक्का लगा और यहूदा इस्करियोती सोचने लगा, अरे मैं तो 3 साल इसके साथ इसलिए बर्बाद किए कि भाई ये बढ़ जाएगा, ये राजा बन जाएगा तो मेरा नंबर भी मंत्री में आ जाएगा, और इसने तो मेरी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। बाइबल का परमेश्वर पौलुस के माध्यम से कहता है, यदि तुम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हो तो तुम दुनिया के सबसे अभागे व्यक्ति हो। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह इस दुनिया में आपको रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए नहीं आया, गाड़ी घोड़े और बंगले देने के लिए नहीं आया है, नौकरी देने के लिए नहीं आया है, और आप छोकरी देने के लिए नहीं आया है कि आपकी शादी करा दे। ये तो यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आएगा वो ये सब तो ऑटोमेटिक पाएगा, इसको पाने के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 6:33 में अपने चेलों को शिक्षा देते हुए कहा, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी, इनके पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह का जो मूल उद्देश्य था, मूल मंत्र था, आने का मूल कारण था, यूँ समझ लीजिए, वो आपको गाड़ी घोड़ा बंगला देना नहीं है, उसका उद्देश्य ये नहीं है। उसको जो देना है वो आपको, सबसे बड़ी बात है, वो आपको उद्धार देना चाहता है, पापों की क्षमा दे करके, आपको आशीष दे करके, और इस दुनिया से जब आप जाएं तो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें, अर्थात आपको स्वर्ग का राज्य का अधिकारी बनाना चाहता है। मूल उद्देश्य क्या है? ये है। अब देखिए, एक दिन जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो 70 चेले थे, और जब यीशु मसीह ने कहा जो मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं है, और बाइबल बताती है ये बातें चेलों को अच्छी नहीं लगी, नागवार लगी, और वो फिर उल्टे फिर गए और यीशु को छोड़कर चले गए, बैकस्लाइड हो गए। ये 12 चेले खड़े हुए थे, 12 चेलों से भी यीशु मसीह ने कहा तुम भी जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ, क्योंकि अपने स्टेटमेंट में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है, अपन ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते रहेंगे। तो पतरस ने वहाँ जवाब दिया, हे प्रभु कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, यानी जिंदगी तेरे पास है, यानी जो दुनिया में सब लोग जो बात करें, जितने भी अवतार धरती पर पैदा हुए, उन्होंने इस धरती की बात की, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग से आया था और हमेशा स्वर्ग की बातें करता था, और हमेशा यही कहा लोगों को कि धरती पर अपना मन मत लगाओ, क्योंकि तुम यहाँ पर इस दुनिया में यात्री, परदेसी और मुसाफिर हो। स्वर्ग तुम्हारा असली वतन है और मैं तुम्हें स्वर्ग के ले जाने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात बोली यूहन्ना 14 में कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, क्योंकि मैं वहाँ से आया हूँ और मुझे पता है, और मैं वापस जा रहा हूँ, बहुत सारे घर और तैयार करूँगा, और जब मैं आऊँगा तो मैं दोबारा आऊँगा और मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। वो कौन से रहने का स्थान है? वो है स्वर्ग। मत्ती के 25वें अध्याय भी हमने अध्ययन किया तो वहाँ पे भी देखने को मिलता है कि वो कहता है, आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो मेरे पिता ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तो स्वर्ग परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, परंतु स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बताने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। तो जो लोग यीशु मसीह के पास घोड़ा, गाड़ी, बंगला और दुनिया की और चीज़, शारीरिक चंगाई, छुटकारा, दुष्टात्मा से छुटकारा, तांत्रिक विद्याओं से छुटकारा पाने की आशा से आते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये सच है कि यीशु मसीह ये सब देने में सक्षम है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे और भी हैं जो आपको ये चीज़ें दे सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो हो सकता है आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर आपको इलाज करके आपको चंगा कर देगा, ठीक है। अगर आप किसी बंधन में हैं, तांत्रिक के पास जाएंगे तो हो सकता है छोटे सांप पे बड़े सांप बैठाकर आपको आराम मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद यदि आप नौकरी के लिए, संसार है, यीशु मसीह के देह के दिनों में जब लूका के 5वें अध्याय में जब यीशु मसीह और शैतान का जब आमना सामना हुआ तो उसने यीशु मसीह को कंगूरे पे ले जाकर कहा, देख ये जगत का सारा वैभव देखिए मेरे को दिया गया है, और तू झुककर एक बार दंडवत कर दे, मैं तुझे दे दूंगा, और जो भी मेरे को झुक के दंडवत करता है, जो मेरी आराधना करता है, मैं उसको ये दुनिया की चीज़ें देता हूँ। अब यीशु मसीह कहता है भाई मेरी आराधना करोगे तो हो सकता है इस दुनिया में तुम्हें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन स्वर्ग जरूर मिलेगा।
इसलिए पौलुस ने कहा कि जो इसी जीवन में मसीह से आशा रखता है वो सबसे अभागा है। यीशु मसीह के पीछे आना क्लेशों के और संकट और परेशानियों को झेलना है। इसलिए अक्सर लोग बोलते हैं ईसाई बन गया, ईसाई बन गया। अरे भाई, ईसाई बनना कोई आसान काम नहीं है। ईसाई बनना या मसीही बनना इतना आसान नहीं है। मसीह के पीछे चलने वाले को मसीह बोलते हैं। नाम बदलने से ईसाई नहीं होता है। अपनी ज़िंदगी बदलना पड़ता है, अपना मन बदलना पड़ता है, यीशु के चरणों में आना पड़ता है। चरणों, उसके पद चिन्हों पर चलने से लोग मसीह बनते हैं। ठीक है ना? तो इस बात को अच्छी रीति से हम समझें। तो बाइबल यहाँ पर हमको बताती है कि यहूदा इस्करियोती का अपना उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तो उसने सोचा, वो महायाजकों के पास गया और महायाजकों की जो बात थी कि भाई ये यीशु को पकड़ना चाहते हैं, ये उनकी टीम में शामिल हो गया। जाकर अपने गुरु का सौदा कर दिया और अपने गुरु को बेच दिया 30 चांदी के सिक्कों में। और उसने उस 30 चांदी के सिक्कों को ले लिया और उनको, महायाजकों को और पूरे लोगों को लाठियां और भाले लिए हुए जो है ये गैतसमनी के बाग में यीशु को पकड़वाने के लिए आ गया। और उनसे पहले ही सेटिंग कर लिया कि जिसको मैं चुम्मा दूंगा वो ही, उसी व्यक्ति को पकड़ना, वही यीशु है। अब यीशु मसीह तो चौड़े दाड़े घूमता था, फिर ऐसी क्या बात थी कि यहूदा को चुम्मा देके पकड़वाना पड़ा? यहाँ महायाजक जो थे वो बड़े धोखे में थे और ये सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जब उसे पकड़ने जाएं तो हम धोखा खा जाएं। क्यों? मैं ऐसा सोचता हूँ। जब भी कभी भी आप देखते हैं कि जब पतरस, यूहन्ना, याकूब को दिखाते हैं तो बूढ़ा दिखाते हैं पिक्चर फोटोज में, परंतु ऐसा नहीं है। पतरस, यूहन्ना, याकूब, यीशु मसीह के 12 के जो चेले थे वो बिल्कुल जवान थे, सबके सब जवान थे। और सबका रहने का जो स्टाइल था, बोलने का स्टाइल था, वो बिल्कुल यीशु जैसा था। अब आप बोलेंगे ये कहाँ लिखा? अरे तो भाई अभी तो पढ़ा बनने की, मती के अंदर भी लिखा है, मरकुस में भी लिखा है कि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। पहरावा एक जैसा हो गया, दाढ़ी एक जैसी हो गई, मूंछ एक जैसी हो गई। अभी हम देखते हैं कि जब हम भारत में अभी मास्क लगा के घूमते तो वो हमारा अपना ही नहीं पहचान पाता, जब तक कि वो मास्क हटाकर दिखाया ना जाए। तो वहाँ पर भी यीशु मसीह और यीशु मसीह के जो चेले थे उनका पहरावा यीशु के समान था। ठीक है? और उनका जो शेप था वो भी वैसे ही था। और ये महायाजक थे जो तो बड़े कंफ्यूज थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम यीशु की जगह पतरस को पकड़ के सूली पे चढ़ा दें। इसलिए बड़ी चतुराई से उन्होंने ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जो यीशु मसीह को बहुत नज़दीकी से जानता था, और वो था यहूदा। और यहूदा से बोला, भाई ऐसा ना हो कि कोई बड़ा धोखा हो जाए और ये जो है यीशु मसीह को, उन दिनों में लोग बहरूपिया ही बोलते थे, ये जादूगर कुछ ऐसा नहीं कर दे। तो इसलिए जो है उसने उसको चुम्मा दे करके पकड़वाया। इसका मतलब क्या था कि यही है, इसे पकड़ लेना। और वहाँ ऐसा हुआ भी, उनको पकड़ लिया। अब अपन देखते हैं, यहाँ लिखा है 50 पद को वापस पढ़ें। अब यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु ने उससे कहा, हे मित्र। हे मित्र। क्या बोला? हे मित्र। क्या आप अपने पकड़ाने वाले को मित्र बोल सकते हो? है इतने हमारे अंदर दिल गुर्दे? जो आपको सताए आप उसको मित्र कहकर संबोधित कर सकते हो? आप क्या कह के संबोधित करेंगे मालूम है? विश्वासघाती, इसी दिन के लिए तुझे तैयार किया था, इसी दिन के लिए तुझे पाला था, इसी दिन के लिए तुझे पोसा था, तेरे को इतनी भी लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई। बट जीसस नेवर चेंज हिज एटीट्यूड। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। आप देखिए, क्या आप जो मसीह हैं ना, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने शत्रु को, अपने पकड़ाने वाले को, अपने दुख देने वाले को मित्र कह के संबोधित करने की क्षमता रखते हो? तब तो आप मसीह हो, तब तो मैं मानता हूं कि आप मसीह हो।
क्योंकि यीशु मसीह ऐसा कर रहा है। यीशु ने यहूदा से क्या कहा? पाखंडी, या और शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। गुस्से में आकर क्रोध करके जो है उसको कुछ और नहीं बोला, पर हे मित्र, पढ़ो आगे क्या लिखा है? जिस काम के लिए तू आया है, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। उसे क्या कर? उसे कर ले। डोंट बी हेजिटेट। धोखा देना चाहता है, लालच की आत्मा में तू आ गया है, लालच करके आया है, मुझे बेच के आया है, मुझे पकड़वाने का वायदा करके आया है, डू इट योर प्रोजेक्ट, पूरा कर अपना प्रोजेक्ट को। तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने पास आकर यीशु पर क्या डाल दिया? हाथ डाले। हाँ, यीशु के ऊपर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। और उसे क्या करा? पकड़ लिया। और इस विश्वासघाती के इस एक्शन को पतरस, यूहन्ना, याकूब और यीशु मसीह के और अन्य चेले भी शायद वहां पहुंच गए होंगे और वो देख रहे थे। तो क्या हुआ? पढ़ो आगे। यीशु के साथियों में से हाँ, एक ने हाथ बढ़ाकर हाँ, अपनी तलवार खींच ली। अपनी तलवार खींच ली, तलवार निकाल ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। देखिए, इसको बोलते हैं शरीर में आ जाना, आत्मा से शरीर में आ जाना। यह लड़ाई आत्मिक जगत की है, इसको आत्मा में लड़ना पड़ेगा। कई बार हम आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक जगत में इस बात को समझ नहीं पाते कि हमारा शत्रु कौन है, और हम फिजिकली तौर से और शारीरिक और अपनी बुद्धि से लड़ाई शुरू करते हैं। यहां पतरस का नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन पतरस ही वो चेला था जिसने ऐसा किया कि उसने क्या किया? अपनी तलवार खींच ली। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई पतरस यीशु मसीह का चेला था, तो यीशु मसीह ने जो है, इसने पतरस ने तलवार क्यों रख रखी थी? मेरे अजीजों, यीशु मसीह और उसके चेले रात के समय में जंगलों में यात्रा किया करते थे, और पतरस ने इस उद्देश्य के साथ इसको अपने साथ रख लिया था, या रख लिया होगा, कि भाई किसी जानवर से रक्षा करनी हो, कोई चीज़ से रक्षा करनी हो, तो ये तलवार काम आएगी। ये मनुष्य को मारने के लिए, या यीशु मसीह अपने चेलों को तलवार चलाने की प्रशिक्षण देता था? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही था तो यीशु मसीह को यहाँ कहना चाहिए था, पतरस निकाल अपना हथियार, बता दे इनको। लेकिन यीशु मसीह ने, पतरस ने जब वो बुद्धि का इस्तेमाल किया, शरीर में आकर आत्मा की लड़ाई को लड़ने की कोशिश की और अपने गुरु को बचाने की कोशिश करने लगा, और उस चक्कर में इसने क्या किया? महायाजक के दास पर हमला किया और महायाजक के दास का कान कट गया। मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये पतरस जो था, जो यीशु मसीह का चेला था, इसको तलवार रखी जरूर थी, लेकिन चलानी नहीं आती थी। अगर चलानी आती होती तो कान नहीं कटता, गर्दन कटती। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? ये तलवार चलाने का अनुभव था ही नहीं इसको। आज भी आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे पासबान, प्रचारक, तलवारें हैं उनके पास। आध्यात्मिक बात कर रहा हूं अब मैं, अर्थात परमेश्वर का वचन है, लेकिन उसे चलाना कैसे है वो नहीं मालूम, और इसी कारण से बहुत सारे मलखुसों का कान कट जाता है। ट्रबल हो गई डबल। यहां पर यीशु मसीह पहले ही ट्रबल में है। यीशु मसीह को लोग पकड़ने आए हुए हैं, और पतरस का एक क्रिया ने, एक एक्शन ने यीशु मसीह के लिए ट्रबल खड़ी कर दी। अब देखिए, यहां एक व्यक्ति गिरफ्तार होने वाला था, अब दो गिरफ्तार होंगे। समझ में आ रहा क्या? कुछ धारा बनेगी, धारा लगेगी तलवार निकालने की और तलवार चलाने की। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगना है किस पर? पतरस पर। तो यीशु मसीह पहले ही ट्रबल में था,
और पतरस भैया ने तलवार निकाल के और तलवार को चला के यीशु मसीह की ट्रबल को और क्या कर दिया, डबल कर दिया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? कई बार हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह के जो विश्वास करने वाले लोग हैं वो ऐसा ही करते हैं। और यीशु मसीह ने रुक कर पहले पतरस का बचाव किया। पतरस का बचाव कैसे किया? अगर यीशु मसीह रुककर मलकुस का कान उठाकर मलकुस को वापस नहीं लगाते और चंगाई नहीं देते, छुटकारा नहीं देते उसको, तो पतरस का अरेस्ट होना तय था, पतरस का पकड़ा जाना तय था। परंतु यीशु मसीह ने पतरस को वहां बचाने के लिए, सेव करने के लिए एक चमत्कार किया और पतरस को एक आज्ञा दी, अपनी तलवार अपनी मयान में रख। क्यों? और शिक्षा भी दी। देखिए, यहां एक आदेश दिया और आदेश के बाद शिक्षा भी दी, क्योंकि जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मारा जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मारा जाएगा। जो खड्डा आपने अपने लिए खोदा है उस खड्डे में आप ही गिरेंगे, ध्यान रखना। जो कांटे तुमने दूसरों के लिए बोने की कोशिश की है वो कांटे आप ही को तकलीफ देंगे, ध्यान रखना। आज बहुत सारे लोग हैं, मसीही परिवार की बात कर रहा हूं, जिनके घरों में उनके बच्चों का आध्यात्मिक जीवन का पतन हो गया। बच्चे प्रभु में नहीं हैं, माँ बाप भले ही हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन बच्चे प्रभु में नहीं हैं। कारण बता दूं, माता पिता ने जिस प्रकार से अपने अगुओं का आदर करना चाहिए था और बच्चों को आदर करना सिखाना चाहिए था, वो नहीं सिखाया। जब भी घर में गए, पास्टर की बुराई की, कलीसिया की बुराई की, अपने पास्टर के अगेंस्ट हमेशा बोलते रहे और ये सब बातें बच्चे सुनते रहे। और बच्चों के दिमाग में एक बड़ी बात जो है वो डेवलप हो गई। कौन सी बात डेवलप हो गई? हमारा पादरी बदमाश है। क्योंकि हमारे माँ बाप बोल रहे हैं कि हमारा पादरी बदमाश है, हमारा पादरी ऐसा करता है, हमारा पादरी सुनता नहीं है, हमारा पादरी ये करता है, हमारा पादरी आगे नहीं बढ़ने देता है, हमारा जो माँ बाप ने बोला वो बच्चों ने सुना। तो जो तुमने बोया वही तो तुम काटोगे। फिर थोड़े दिन के बाद आकर पास्टर को बोलते हैं, पास्टर बच्चा हमारी सुनता नहीं है। तो तुम भी हमारे बच्चे हो, तुम हमारी कहां सुनते हो? तुम परमेश्वर के और परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलते हो और फिर चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा संत बन जाए। आज कई मसीही परिवार, विश्वासी परिवार इसलिए बर्बाद हो गए कि वो घर में बैठकर अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने बच्चों के सामने कलीसिया जो यीशु मसीह की दुल्हन है, अगवा जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया था, उसके विरोध में बोलते रहे। बच्चा उन बातों को सुनता रहा। पतरस से यीशु मसीह ने कहा, जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मारा जाएगा। जो तुम बोओगे वही काटोगे। जिस हथियार से तुम दूसरे का नुकसान करने की कोशिश करोगे उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम पास्टर का और चर्च का नुकसान करने की कोशिश कर रहे थे, तो पता चला थोड़े दिन के बाद हमारा घर ही बर्बाद हो गया। समझने वाले हो तो समझ लो, नहीं समझो तो कोई बात नहीं। आवर ब्रेड प्रोग्राम तो चलता रहेगा और ऐसी शिक्षा और ऐसी बातें बोलता रहेगा, ताकि कहीं शायद कोई आज समझ ले इस बात को, जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मारा जाएगा, वो अपनी ही तलवार से मारा जाएगा।
मेरे असीजों, इस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। और उसी समय क्या हुआ, पढ़ो आगे। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, अपनी तलवार म्यान में रख ले, आगे क्योंकि जो तलवार चलाते हैं आगे वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। आगे बेटा। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ? देखिए यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह पतरस को कह रहा है, क्रोध क्यों कर रहा है? क्रोध क्यों कर रहा है? क्या मुझे क्रोध नहीं आ सकता है? क्या मैं क्या परमेश्वर को बोलूंगा तो वो मेरी नहीं सुनेगा? तो यीशु मसीह सिखा रहा है कि यदि मैं अपने पिता से विनती करूं तो वो मेरी विनती सुनकर क्या भेज देगा? वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक, स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। अब देखिए, मैं यहां थोड़ा सा रुककर इस गणित को समझाना चाहता हूं आपको कि बाइबल ऐसा बताती है कि एक पलटन में 6000 स्वर्गदूत होते हैं। एक पलटन में 6000 स्वर्गदूत। तो यहां पर यीशु मसीह कह रहा है मेरे एक आदेश से 12 पलटन आ जाएगी। अब 12 पलटन को भैया जरा गुणा करना, 12 को 6 से गुणा करो तो कितने स्वर्गदूत आ गए? 72,000 स्वर्गदूत। कितने स्वर्गदूत? 72,000 स्वर्गदूत। अब ये जो 72,000 स्वर्गदूत हैं उसमें से एक स्वर्गदूत जब आता है, 72,000 स्वर्गदूत की बात हो रही है, यीशु में से कह रहा है एक आदेश पर 72,000 आ जाएंगे। और एक स्वर्गदूत कितना सामर्थ्य होता है इसके लिए हम निकाल के पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 37वां अध्याय और उसके 36 पद को पढ़ें। यशायाह 37-36। तब परमेश्वर के दूत ने, तब यहोवा परमेश्वर के दूत ने, या दूतों ने नहीं लिखा है ना, केवल एक दूत ने निकलकर जब वो निकला तो निकलकर उसने क्या किया? असूरियों की छावनी में, अशूरियों की यानी दुश्मन की, इजराइल के दुश्मनों की छावनी में जाकर 1,85,000, कितने हजार? 1,85,000 अब भैया गुणा करना, 1,85,000 पुरुषों को मारा। एक स्वर्गदूत मारता है। तो यहां स्वर्गदूत कितने हैं? 72,000। तो घर पे बैठकर कैलकुलेटर ले लो और कैलकुलेशन कर लो कि जब 72,000 स्वर्गदूत धरती पर यीशु मसीह एक कहने में बुला सकता है, और एक स्वर्गदूत को जो ताकत है वो 1,85,000 लोगों को मार डालने की शक्ति वो एक स्वर्गदूत रखता है। तो 72,000 स्वर्गदूत अगर धरती पर आ गए तो धरती पर कोराहम मच जाएगा भाई। यीशु मसीह कह रहा है कि भैया तू किस मुकालते में है, तू काय को तलवार चला रहा रे? अगर मैं एक प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर 12 पलटन भेज देगा, मैं एक मंगाऊंगा 12 भेजेगा, वो 12 बोलूंगा तो 12 दूने 12 में 144 आएगी। पतरस से यीशु ने सिखाया। अरे अरबों में जाएगा मामला मरने वालों का। मेरे अजीजों, यहां लिखा है कि 1,85,000 लोगों को एक ही स्वर्गदूत ने मार डाला। इतना सामर्थ्य होता स्वर्गदूत। और क्या लिखा है? और भोर को जब लोग सवेरे उठे तो क्या देखा? और भोर को जब लोग उठे तो क्या देखा? कि सब ही सब पड़े हैं। क्या पड़े हैं? सब ही सब पड़े, चारों तरफ शव ही शव है। अब मुझे एक बात बताइए क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला ऐसा मत करो, हमारी लड़ाई ये नहीं है। आगे पढ़ेंगे जरा। क्या तू नहीं जानता
कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ हाँ। और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक हाँ। मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा, अभी उपस्थित कर देगा। और परंतु पवित्र शास्त्र की ये बातें, खुदा के कलाम की बातें, भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियों का पूरा होना, कि ऐसा ही होना अवश्य है। ऐसा ही होना। क्रूस पर जाना, क्रूस पर चढ़ना, वो प्याला पीना, क्रूस की मृत्यु सहना मेरे लिए लिखा है। 53 यशायाह 53 में जो बातें लिखी गई है वो पूरी होना जरूरी है। आगे कैसे पूरी होंगी? कैसे पूरी होंगी? आगे उस समय यीशु ने, उसी घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा, भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर, क्या तुम एक शांति के राजकुमार को तलवारें लेकर आए हो, लाठियां लेकर आए हो? मुझे डाकू के समान, हाँ, यीशु मसीह को डाकू थोड़ी था, कोई आतंकवादी थोड़ी था, कोई मर्डरर हत्यारा थोड़ी था। यीशु मसीह को विरोध करने वाला था क्या? यीशु मसीह कह रहा है मैं तो मंदिरों में तुम्हारे बीच में रहकर तुम्हारे को प्रचार करता था, तब तुमने मेरे को पकड़ने के लिए हाथ क्यों नहीं डाला? कुछ रखते भरोसा रथों पर, कुछ रखते भरोसा घोड़ों पर, हम रखते भरोसा यीशु नाम पर। ये दुनिया के लोग उस प्रभु यीशु मसीह को लाठियां और तलवारें लेकर इसलिए पकड़ने आए। तो यीशु कहता क्या मैं डाकू हूं? आई एम ए प्रिंस ऑफ पीस, मैं शांति का दाता हूं। और फिर क्या लिखा है? आगे पढ़ो। मैं हर दिन मंदिर में बैठकर, हर दिन मंदिर में बैठकर तुम्हारे बीच में उपदेश दिया करता था, तब तुमने मुझे, और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। आगे, परंतु ये सब इसलिए हुआ है, परंतु ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन, भविष्यवाणियां पूरी हों, भविष्यद्वक्ताओं के कहे गए वचन पूरे हों। और तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। क्या आप मेरे साथ हैं? तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। दे रन अवे, दे लेफ्ट जीसस क्राइस्ट, बिकॉज यीशु ने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। ले चलो जहां ले चलना है। शायद चेले सोच रहे होंगे यीशु मसीह कोराम मचा देगा। शायद यीशु मसीह सोच रहे थे कि चेले सोच रहे थे कि यीशु कुछ करेगा। बट जीसस नेवर अपोज देम, ही हैंड ओवर हिमसेल्फ। उसने अपने आप को, यीशु ने अपने आप को उनके आंदोलनकारियों के, बगावत करने वालों के, मारने और पीटने वालों को, पकड़ने वालों के हाथ में अपने आप को सौंप दिया। और चेले उसे छोड़कर भाग गए। जो दावा भर रहे थे कल, सब छोड़े तो छोड़े, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। दे रन अवे। जीसस इज अलोन। यीशु वहां अकेला रह गया। जीसस वॉज अलोन दैट टाइम। बट आई बिलीव, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, स्वर्ग से स्वर्गदूत उसे ये सब कुछ सहने की सामर्थ्य दे रहे थे। जब आपके जीवन में कष्ट आता है, परेशानियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, आप कितना समय प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना से परिस्थितियां बदले या ना बदले, परंतु सामर्थ्य मिलेगी। जीसस को, यीशु को पता था मुझे कितना बड़ी चीज का सामना करना है, और यीशु ने किया। मेरे असीसों, सीखो इन बातों से। कई लोग विश्वासघाती निकले तो क्या हुआ? वचन कहता है कई विश्वासी घाती निकले तो क्या हुआ? यहूदा विश्वासघाती निकला तो क्या हुआ? देखिए, यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र का पकड़वाया जाना तय था, लेकिन हाय उस पर, वो पैदा ही क्यों हुआ? मेरे अजीजों,
और यीशु मसीह ने अपने आप को हैंड ओवर कर दिया। आइए कुछ बातों को सीख लें। विश्वासघात करना बंद करें। बुद्धि शरीर में लड़ना बंद करें। अगर पतरस ने प्रार्थना की होती, जाग कर प्रार्थना की होती, तो तलवार निकालकर गलत तरीके से तलवार नहीं चलाता। आज हम अपने दुश्मनों से तलवार चलाकर अपना बदला लेना चाहते हैं, पर यीशु उनसे प्यार से बात करना चाहता है। व्हाट अ वंडरफुल। यीशु ने यहूदा से कहा, हे मित्र, जो कुछ तू करना चाहता है कर ले। क्या आप अपने शत्रु को अलाउ करेंगे इस प्रकार से? मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मेरे विरोध में जो भी करने वाले, मैं प्रभु से बोलता हूं, प्रभु आप इनको ताकत दो, समझ दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, कि वो इन सब बातों को समझ सके। मैं कभी मेरे विरोधियों का विरोध का जवाब विरोध से नहीं देता हूं, ना देना चाहिए। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको बल, शक्ति और सामर्थ्य दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, इस आवर ब्रेड प्रोग्राम में आपने वचन बांटने के लिए बल, बुद्धि, समझ, आत्मा दिया। आज जितने लोगों ने वचन सुना प्रभु, यदि हम किसी भी प्रकार के विश्वासघात में पाए जाते हैं तो हम अपने आप को विश्वासघात से बाहर लाने वाले बने। खुदावन, अच्छी बातों का बोना शुरू करें ताकि हमारे जीवन में अच्छा हो। सब कुछ समझा प्रभु, लेकिन ढिठाई का आत्मा हमारे अंदर है। हम सोचते हैं हमारा घर इस कारण थोड़ी बर्बाद हो रहा, हमारे बच्चे इस कारण मसीह में नहीं है, ऐसा थोड़ी है। आपको अपने बच्चों पर और अपने बल पर और अपनी ताकत पर भरोसा है, पर जिस दिन आपका विश्वास बच्चे खो देंगे, उस दिन आपको पता चलेगा। और आप अपना, प्रभु, बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे। आज तेरी आत्मा उनको समझाए। प्रभु, तू तलवार का जवाब तलवार से देना नहीं चाहता। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, आज शाम जितने लोगों के जन्मदिन हैं, जितने लोगों की मैरिज एनिवर्सरी हैं, उन सबको आशीष दे। जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। हालेलुया। और साथ में प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, और प्रश्न आपके उत्तर हमारे उस कार्यक्रम को भी, यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना वीडियो बना करके 9414003158 पर पोस्ट करें। यदि आप इस चैनल के माध्यम से आशीष पा रहे हैं तो हमारे लिए प्रार्थना करें, और बैंक अकाउंट के डिटेल स्क्रीन पर हैं। यदि आप कोई भी आर्थिक सहायता भेजना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।